700 औरतों को हमला किया है, 700 औरतों को प्रेग्नेंट किया है। पूरा करने के लिए पीर के अंदर करंट है, हमारे अंदर करंट नहीं है, ये हमारी आवाम ये समझती है क्योंकि इनके अंदर करंट रह नहीं गया। मर्दों को सेक्स एजुकेशन भी नहीं है, इनके पास इल्म है नहीं, जहालत है। शर्म से डूब मर जाना चाहिए पाकिस्तानियों को। जो दूसरी औरतों को बोलते हैं ना, वो रात को उठ के अपनी बहनें गिनते हैं। हम टोटल मर्द को गलत नहीं कह सकते। जो पाकिस्तानी मर्द है उनके एक ही मेंटालिटी है। अब उनको चाहिए प्रिंसेस ट्रीटमेंट। एक से दिल भर गया, दूसरे पे चले गए, दूसरे से भर गया, तीसरे पे चले गए। बुर्का पहनकर, नकाब करके, औरतों का भेस लेकर औरतों का ही रेप कर रहा था। बात हो गई बुरके के अंदर निकला बंदर। उनके प्राइवेट पार्ट्स पर टच करता था, हरासमेंट करता था विमेन की। वहाँ पर तो हवस के पुजारी जो अपने वो लिबादा लिबा के बैठे हुए हैं। मर्द को इस्लाम में औरत का मुहाफिज कहा गया है। आप जना 5 साल की बच्ची के साथ कर रहे हैं और आप ये बात करते हैं कि आप जाके कश्मीर आजाद करवा लेंगे, तो ये आपका वहम गुमान है। कश्मीर तो हमारी सोच से भी अब बाहर चला गया है ना। देखिए, ये पाकिस्तानियों को जो काम है ना, वो इसी वजह से इनको बैन करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान जो भारत से कट के बना था इस्लामिक जमहूरिया के नाम पे कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री होगा, लेकिन वही इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान में आज क्या हो रहा है, आपको मैं ये कहूँ कि बड़ा ही अजीबोगरीब देश है, वो है पाकिस्तान। आप पूछेंगे कैसे, तो इसका जवाब है, पूरा वीडियो को देखिए। तो नमस्कार, मैं आपको दोस्त डीपी, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कि पाकिस्तान के अंदर 35 साल तक की विमेन या 35 साल से ऊपर तक की विमेन जो कि अनमैरिड है, उनकी तादाद 1 करोड़ हो चुकी है। शादी नहीं हो रही, रिश्ते नहीं मिल रहे। इसकी वजह है औरतों की फेमिनिज्म। अगर मर्द औरत की बात करता है कि औरत फेमिनिज्म का शिकार है, ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये मर्द भी जब दूसरी तीसरी शादी करता है तो पहली को पूरी एक्सप्लेनेशन क्यों देता है? अगर वो कहता है कि पहली वाली फेमिनिज्म का शिकार है, वो उन्हें तब इस्लाम याद आ जाता है कि इस्लाम में 4 शादियां फर्ज हैं, तब उन्हें रसूल पाक की सारी हदीसें याद आ जाती हैं। वो रिप्रेजेंट उसका, क्योंकि मर्द लॉजिकल होता है और वो अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। एनवायरनमेंट औरतें लॉजिकल, मैं ये बात सुन के थक गई हूँ कि औरतों में दिमाग नहीं होता। भाई कैसे दिमाग नहीं होता? दिमाग की मैंने बात नहीं की। लड़कियां जो होती हैं साइकोलॉजिकल है कि लड़कियां इमोशन से काम लेती हैं, लड़के उनको सोसाइटी ने ऐसा बनाया है। बात ये है कि मैंने सोचा था कि मैंने किसी बाहर के लड़के शादी करनी, बिकॉज पाकिस्तान में हालत नहीं रह गई। जो पाकिस्तानी मर्द है उनके एक ही मेंटालिटी है। अब उनको चाहिए प्रिंसेस ट्रीटमेंट। वो चाहते हैं कि मेरे लिए कोई पे करे, मुझे कोई पिक करे, मेरा कोई ख्याल रखे। तो अब अगर आप मर्द हो तो आप मर्द बनो तो सही, इसके बाद आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। कि पाकिस्तानी औरतें बहुत ज्यादा फेमिनिस्ट हो गई है, इसी वजह से लोग उनसे शादी करना पसंद नहीं करते। पाकिस्तानी मर्द पसंद नहीं करते उनसे शादी करना। हम टोटल मर्द को गलत नहीं कह सकते, कुछ औरतें भी गलत होती हैं कि यार तुम्हारे कुरान ने सिर्फ ये कहा है कि तुम्हारी शोहर की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी, तुम उसके माँ बाप की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। लेकिन कुरान ये भी कहता है कि आपकी शोहर की जिसमें खुशी है, तो शोहर की खुशी उसके माँ बाप की खिदमत में भी है, तो आप उनकी खिदमत भी करिए। और एक इशू पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा जन्म ले रहा है, वो है पॉलीगेमी के। मर्दों को दूसरी तीसरी चौथी इवन 5वीं शादी करने का भी बहुत ज्यादा शौक होता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ फेमिनिज्म की वजह से। भाई पहले अपने मौलवियों को बताओ ना, आप लोग, आपके जो मौलवी है आपके हर एक बात पे फतवे लगा देता है, तो फिर इस पे फतवे क्यों नहीं लगाता है? वो तो खुला सांड की तरह लोगों को छोड़ दिया और बोलता है आपके मौलवी, भाई तुम मेरे पास आओ, तुम्हें अगर कोई दिक्कत हो रही है 4-5 शादियां में, तो मेरे पास आओ, तुमको हम शादी करवाएंगे, हम तुमको सहूलतें देंगे। तो भाई पहले मौलवियों को तो आप लोग सिखाओ। एक से दिल भर गया, दूसरे पे चले गए, दूसरे से भर गया, तीसरे पे चले गए, बस यही है। फिर इसमें जो दूसरी औरतों को बोलते हैं ना, वो रात को उठ के अपनी बहनें गिनते हैं पूरी है घर पे। एंड आई थिंक मर्दों को सेक्स एजुकेशन भी नहीं है। हमारे यूनिवर्सिटी और हमारे एजुकेशन सिस्टम हमें सेक्स एजुकेशन नहीं देते। जो मर्द को इस्लाम में औरत का मुहाफिज कहा गया है, ठीक है। औरत के लिए अगर हमारा जो महरम है, जैसे हमारे बाप है, हमारे भाई हैं, उसके बाद शौहर, हमारे महरम हमारे मुहाफिज करार दिए गए हैं। लेकिन उसके बाद भी औरत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इवन पर्दा फरमाते हुए भी ये चीज बताई थी कि मेरी उम्मत की औरतों का ख्याल रखना। हुक्म भी है हमारे रिलीजन में कि मेल जो है वो दूसरी शादी कर सकता है। उसके इमीडिएटली बाद वाली लाइन ये है कि तुम इंसाफ नहीं कर सकते। अगर तुम्हें लगता है तुम इंसाफ कर सकते हो तो तुम कर लो, मगर तुम नहीं कर सकोगे। वो अगली लाइन कोई नहीं पढ़ता, वो पिछली पढ़ लेते हैं कि हाँ अल्लाह मियां ने इजाजत दे दिया। तो अगली लाइन क्यों पढ़ेंगे? अगली लाइन पढ़ने के बाद नुकसान जो उनको हो जाएगा, भाई अगली लाइन क्यों पढ़ेंगे? वो बस जहाँ तक पाकिस्तानियों को, जहाँ तक जो उनको सहूलतें दिखती है ना, बस वहीं तक वो पढ़ेंगे, वही बताएंगे। पाकिस्तान के अंदर एक अनोखा केस सामने आया है। पंजाब पुलिस की तरफ से एक ऐसे आदमी को पकड़ा गया है जो बुर्का पहनकर, नकाब करके, औरतों का भेस लेकर औरतों का ही रेप कर रहा था। उनके प्राइवेट पार्ट्स पर टच करता था, हरासमेंट करता था विमेन की, वो भी बुर्का पहनकर, नकाब करके। भाई एक जो काम है ना पाकिस्तान में ही हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है। तो भाई वहाँ पर ये सब ना बड़ा नॉर्मल है, ये सब काम पाकिस्तानी ही कर सकता है, क्योंकि ये सब जो आविष्कार है ना पाकिस्तानियों के दिमाग में ना बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि उनको यही सब सुझता ही है, और पढ़ाई लिखाई से तो कोई ताल्लुकात है ही नहीं उनको। कह रहे इसमें आप 1-2 मर्दों के लिए आप सारे दो मर्द नहीं, 1-2 मर्द नहीं, 1-2
मर्द नहीं, रेप कल्चर पाकिस्तान में जो हो रहा है, आप रिपोर्ट पढ़े, आप एक दफा आंखें तो खोले क्या हो रहा है। ये ना तो ये पाकिस्तान का मसला है, ना ही ये मतलब कि हम इस्लामी मुल्क का मसला है। ये आपने देखा होगा, ये जो मामला चल रहा है ये हिंदुस्तान में चल रहा है। देख लीजिए भाई, क्या जाहिलपंती है। ये मामला हिंदुस्तान में चल रहा है भाई, हिंदुस्तान में कौन सा मामला चल रहा है भाई। अपने वाले जो चीज है हम पे क्यों थोप देते हो यार, सारा गंदगी हम पे थोपने की कोशिश क्यों करते ये क्यों चल रहा है? ये हिंदुस्तान की बात की, आपसे मैंने हिंदुस्तान का सवाल किया, आपने सिर्फ मर्द से की मैंने बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान का सवाल किया। आप मर्द की बात कर रहे जब रेप हुआ है मैं मर्द तो मतलब आप बता रही हैं और हर मर्द की बात की। मुर्दे को निकाल के रेप किया है, तो ये तो कुछ भी, मैं तो इनको इंसान ही नहीं कहूँगा। तो वो क्या है? वो तो आपको ज्यादा बेहतर पता होना चाहिए। क्या है? इंसानी शक्ल में ये दरिंदे कह सकते हैं। अच्छा, जो इस तरह के काम करेगा वो ना तो मर्द है, वो ना तो इंसान है, उसका जेंडर ही आप बदल देंगे। मैं तो यही आपको कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो ये अच्छा तरीका है गलती छुपाने का। ये मैं तो ये नहीं आपको अच्छा तरीका है गलती छुपाने का कि ना तो वो इंसान है, ना तो मैं उसको मर्द कहूंगा, ना तो मैं उसको हैवान में कहूंगा। ये आपको बताना चाह रहा हूँ। बुरखा तो ये है, हमारा इस्लामी मुल्क है, इसमें बुरखा तो लाजमी है, लेकिन बुरखे की भी इकसाम है ना। ये आप अगर मतलब टाइट्स पहन लेती हैं और ये हमारा ये बुरखा तो नहीं है, इसमें हमारे जो जिस्म है ऐसे वाजिया तौर पे नजर आ रहा है, तो ये बुरखा तो नहीं है। बुरखे का भाई बुरका का रिवाज है, ठीक है मानते हैं भाई, तो फिर ये कौन सा रिवाज है? मर्द वहाँ पर बुरका पहन करके औरतों को परेशान करे, ये कौन सा रिवाज है? इसका लिबास डिस्कस नहीं कर रही थी मैं, उस इंसान की बात कर रही थी जिसने बुरखा पहनकर रेप किया, हैरेसमेंट की। अभी भी आपके लिए औरत का लिबास ज्यादा जरूरी है उस रेपिस्ट के बारे में बात करने के बाद। तो आप मुझे ये बताइएगा, ऐसी कौन सी डेस्परेशन है जो मर्दों को बुरखा पहनना पड़ गया रेप करने के लिए? क्या मसला क्या है ये बताएं। वो मेरे आवाज ही कोई नहीं उठा रहा, क्या मसला है? बिल्कुल ऐसे ही है। अब आवाम को पता है कि पहले भी इस तरह काफ़ी इशू हुए हैं, तब बहुत से लोगों ने आवाज़ भी उठाई है, सारा कुछ हुआ है, लेकिन उस पर बस चंद दिन के बाद ये खामोशी हो जाती है। बात होगी बुरके के अंदर निकला बंदर। क्या बात है, बुरके के अंदर निकला बंदर। भाई ने एक जुमला भी बना दिया। असल में ये वो क्या कहते हैं, इनके अंदर दोनों खूबियां पाई जाती हैं। एक तो ट्रांसजेंडर बन के या बुरका पहन के बाहर निकलते हैं, तो इनको लोग फिर वो समझ नहीं है ऐसे देते हैं, इसका भी उनको मज़ा लेते हैं और फिर लड़कियों को छेड़ते हैं। क्या कहूँ, अब ये हमारा माशरा किस तरफ चल पड़ा है इसका तो कोई आइडिया नहीं लगा सकता। एक केस पाकिस्तान के अंदर सामने आ रहा है, एक बाबा आया है जी पाकिस्तान के अंदर जो औरतों की प्रेगनेंसी को ठीक करता फिर रहा है, जिसका नाम है आबिद करंट पीर। और ये खबर सामने आई है, उस पर छापा भी पड़ा है। उसने लगभग 700 औरतों को हमला किया है, 700 औरतों को प्रेग्नेंट किया है। क्या बात करते हैं भाई, 700! ये तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज होना चाहिए भाई। क्या जाहलियत है पाकिस्तान में, क्या जाहलियत हो रहा है। और इसी के साथ साथ उसने 10 साल की बच्ची को भी अपनी हवस का निशाना बनाया है। मैं भी बाबा बन के बैठ जाता हूँ, तो देखें आप एक दरख्त के ऊपर कोई रस्सी बांध दे, कोई धागा बांध दे, ऑटोमेटिकली जो अनएजुकेटेड वो उसको मानना शुरू हो जाएंगे। बाबे तो फिर भी उनको कन्विंस कर लेते हैं, और यही बाबे इनमें शामिल है इन चीज़ों। इनको जो पढ़ाया जाता है यही मौलवी बैठ के यही एजुकेट करते हैं कि आपने गज़वा हिंद लड़ना है, आप अपनी कंडीशन तो देख लें। आप छोटी छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ते, आप किसी को, बल्कि मेल फीमेल तो दूर की बात, मेल बच्चे भी इनसे नहीं बचते, वो भी मतलब कि इनका शिकार हो जाते हैं। गज़वा हिंद बाद में लड़ने ना, आप में वो सिक्कत नहीं है। छी, बिल्कुल सही कहा भाई आपने। भाई ये लोग गज़वा हिंद का पढ़ाई पढ़ाते हैं मदरसों में, अब देखिए कितना घटिया हरकत करते हैं। कली है बेचारी बच्ची, उसको ऐसे काम किया उसने। कली नहीं, कलियां कहें, क्योंकि 700 खवातीन तो हम लोग बड़ी प्रमोशन करते हैं। पाकिस्तान की आवाम दीवारों पर इश्तिहार लगाती है कि इसको औलाद नहीं हो रही तो वो आए बाबा जी के पास, एक दम करवाए, बाबा जी के नुस्खे पर अमल करे और उनको औलाद हो जाएगी। इसी तरह से यही चीजों को प्रमोट करते करते आज 700 खवातीन को उस अकेले बाबा ने प्रेग्नेंट किया है। भाई ये तो सुन के हमें बड़ा आश्चर्य लग रहा है। दोस्तों आपको कैसा फील हो रहा है न्यूज सुनने के बाद? कुरान में साफ वाज़ेह है कि अल्लाह ताला जिसे चाहे औलाद दे, जिसे चाहे ना दे। लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी कौम है ये इस्लाम को फॉलो नहीं करती। ये कहते हैं नहीं हमारा जो पीर है ना वो औलाद दे सकता है, पीर के अंदर करंट है, हमारे अंदर करंट नहीं है। ये हमारी आवाम ये समझती है, क्योंकि इनके अंदर करंट रह ही नहीं गया। ये अब दूसरों के सहारा लेना चाहते हैं कि दूसरे आए, दूसरे पीर के पास लेके जाएं, वो जो हमारी औरत को प्रेग्नेंट करे, और शर्म से डूब मर जाना चाहिए पाकिस्तानियों को। ऐसे हालात, ये एक केस नहीं है, इस तरह के केस हर शहरों में है। हर शहर में इस तरह का जो जाली पीर है वो बनकर बैठे हुए हैं। ये सिर्फ प्रेग्नेंट नहीं, वैसे कोई चला जाते तो फांसी फैलाते हैं, वहां जाके इतने ज्यादा पैसे ले लेते हैं, इतने ज्यादा जानवर ले लेते हैं। तो पाकिस्तानियों को शर्म आनी चाहिए कि यार अपनी लेडीज को जो, वैसे अगर कोई पढ़ने चली जाए यूनिवर्सिटी, उस टाइम आप कहते हो कि बेहयाई आ गई यूनिवर्सिटी में, लेकिन जब आप अपने पीरों के पास भेजते हो अपनी बेटियों को, उस वक्त बेहयाई नहीं आती। तो शर्म करनी चाहिए। शर्म कर लो भाई, शर्म कर लो पाकिस्तान के लोगों। अगर आप लोग न्यूज देख रहे हो तो भाई आपके ही लोग हैं जो आपको बता रहे हैं भाई क्या क्या जाहिलियत है यार, और आप लोग हमसे जंग करोगे। एक इंडिया के अंदर मैं खबर पढ़ रहा था कि इसी तरह का एक बाबे ने या इस तरह का कोई वो चीज, उसको इबरत का निशान बनाया गया, दोबारा इस तरह का वाकया नहीं हुआ।
होते हैं, वाकयात होते हैं, इस तरह के नहीं होते। एक बाबे को आपने पकड़ा नहीं, उसको सजा नहीं दी, वो आके फिर बैठ गया और 10 बाबू को और लेके बैठा। बिल्कुल सही कहा भाई, होते हैं बाबा। एक खबर भी आता है, इंडिया में भी हो सकता है, बहुत बड़ा देश हमारा है, कहीं पर छोटा मोटा एक आध को न्यूज आ सकता है इस टाइप का, लेकिन भाई 700 ये वाला न्यूज तो भाई नहीं आ सकता भाई, ये न्यूज तो पाकिस्तान से ही आ सकता है। जहालत है जी। देखिए प्रेगनेंसी, ये हमारी जो पाकिस्तानी कौम है ना, इनका कंसेप्ट ही अलग है। हालांकि सबसे पहले साइंसदान कहते हैं शादी से पहले आप अपना स्पर्म टेस्ट करवाएं, यानी कि स्पर्म एनालिसिस टेस्ट होता है, 500-600 रुपए फीस है। हमारी जो पाकिस्तानी कौम है ये अपना स्पर्म एनालिसिस नहीं करवाएगी, यानी कि उनकी जो रफ्तार है स्पर्म्स की वो कितनी है, उनका लाइफ स्पैन कितना है, सही है, वो कितने हेल्दी हैं। हमारे लोग ये टेस्ट नहीं करवाते। बस अगर औरत के साथ मतलब अगर प्रेग्नेंट नहीं हुई तो हमने कह देना औरत खराब है जी, लो जी इसकी छुट्टी करवा दो। हाँ, औरतों को मसाइल हो भी सकती हैं, लेकिन उनका भी जो है साइंस में इलाज मौजूद है। लेकिन हमारा इलाज छोड़कर पहले उसको तलाक देते हैं, सही है, फिर दूसरी शादी करते हैं, फिर उसे कहते हैं वो औरत फलाएं, इस तरह उस पर बोतान लगाते हैं। तो पाकिस्तानी जो है इनको इल्म हासिल करना चाहिए, हर चीज के मुतालिक इल्म हासिल करना चाहिए। इनके पास इल्म है नहीं, जहालत है। ये सुनी सुनाई बातों पर अमल करते हैं। किसी ने चौक में कोई बात कह दी, उसी को ऑथेंटिक मान लेंगे। इनके सामने अगर आप मोबाइल से खोल के रख भी देना कि ये दलील है पाकिस्तानियों का, आगे पाकिस्तानी कहेंगे ये गूगल झूठ बोल रहा है, ये जो रिसर्च है साइंसदानों की ये झूठ बोल रही है, हमारे जो चाय पे होटल पे लोग बैठ के झूठ बोल रहे हैं वो सच्चे हैं। इस्लाम कहता है कि औरत की रिस्पेक्ट करे, औरत को मकाम दे, इज्जत दे। और यहाँ पर तो हवस के पुजारी जो अपने वो लिबादा लिबा के बैठे हुए हैं और इसीलिए बैठे हुए हैं। आप जना 5 साल की बच्ची के साथ कर रहे हैं और आप ये बात करते हैं कि आप जाके कश्मीर आजाद करवा लेंगे, तो ये आपका वहम गुमान है। सर कश्मीर तो हमारी सोच से भी अब बाहर चला गया है ना। बिल्कुल, कश्मीर तो अब नामुमकिन सी बात है, बल्कि हमें तो डर है अपने जो पास छोटा सा कश्मीर रह गया उसमें भी। जज्बा हिंद लड़ लेंगे, आप में जज्बा इतना है, आप ये कर लेंगे, आप वो कर लेंगे। नहीं, कोई जज्बा नहीं है जी। देखो शर्म से डूब मरने का मकाम है। 5 साल की बच्ची के साथ ज्यादती कर रहे हो और आप कह रहे हो कि अल्लाह ताला जो कायनात पूरी है वो आपकी सपोर्ट करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए ये पाकिस्तानियों का जो काम है ना, वो इसी वजह से इनको बैन करते हैं। आपको पहले तो ये यूके के लिए भीख मांगते थे कि हमें वीजा मिल जाए, फिर ये जर्मनी के लिए, फिर ये जो पहले यूरोपियन कंट्रीज से पहले उधर जाने के लिए तड़पते थे। तो हर बंदा ये कहता था कि दुबई तो इनके लिए लाहौर बना हुआ है, जिसने लाहौर नहीं जाना वो दुबई चला जाता है। तो भाई ये उधर जाके दुबई को छोड़ो, ये सऊदीया जाके मांगते हैं, उधर जाके इनकी आदतें हैं। इनकी आदतें बहुत खराब हो चुकी है भाई। हम लोग भी वीडियो देख करना क्या बोले यार, हम लोग को भी अब वीडियो देखने की आदतें खराब हो चुकी है भाई। हम लोग को भी जब मन लगता है भाई तो हम लोग ढूंढते हैं पाकिस्तानी वीडियो, और ऐसा वीडियो ला करके अपने जो हमारे जो ऑडियंस है उनको दिखाते हैं कि भाई देखो पाकिस्तान में क्या होता है भाई। इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान बना था इस्लाम के नाम पे, देखिए आज वहाँ पर क्या हो रहा है, और इनको चाहिए हमारा वाला कश्मीर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।